आप लोग के लिए मामला गुलगट्टा हो गया था, क्या होगा इस बार? मामला एकदम फैंटास्टिक है यहाँ पे। कारण मैं बता रही हूँ क्योंकि देश भर में एक नारा लग रहा है नरेंद्र मोदी के लिए, वोट चोर गद्दी छोड़। और यहाँ पूर्णिया में नारा लग रहा है, यहाँ के लेसी सिंह खाद्य मंत्री हैं। एक मिनट, यहाँ खाद्य मंत्री हैं लेसी सिंह जी, उनके लिए एक नारा लग रहा है, पता है क्या? राशन छोड़ दमदहा छोड़, ये नारा लग रहा है उनके लिए। इसलिए लग रहा है क्योंकि 5 किलो का जो राशन होता है उसमें से भी 1 किलो वो ले जाती हैं, 1 किलो ले जाती हैं। ये आके राहुल गांधी बीच में अभी साबिर अली बोलेंगे इसके बाद। अरे बेटे, हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपके लिए एक धमाकेदार डिबेट लेकर आए हैं जो कि आपको बहुत मजा आएगा। तो दोस्तों हो जाइए तैयार, क्योंकि इस डिबेट में आपको मिलेंगे तीखे तकरार। तो बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं आज का ये जबरदस्त डिबेट। साबिर अली जी बात कर रहे थे, ये बात कर रहे थे, भाजपा प्रवक्ता बोल रहे थे कि पूर्णिया यूनिवर्सिटी आया, एग्रीकल्चर कॉलेज आया, इंजीनियरिंग कॉलेज आया, वो हमारे कैंडिडेट संतोष कुशवाहा अच्छा ठीक है, लेकिन बीच कुशवाहा लेके आए। अभी बीच में यहाँ से चारा चोर का नारा लगने लगा। ठीक है, रुकिए, हल्ला नहीं। बीच में यहाँ से चारा चोर का नारा लगने लगा। चारा चोर जानते हैं कौन है? इनकी पार्टी, आराम से इनकी पार्टी के एक मंत्री हैं नीतीश मिश्रा, जो चारा चोर थे जगन्नाथ मिश्रा, उनके बेटे हैं। पूछे काहे के मंत्री बना रहे हैं लोग? अंजना जी, मैं इन बातों से इतर हटके, हाँ साबिर अली साहब बोलिए। सुनिए, सबका सवाल लूंगे, एक सवाल ले। सियासत में अपनी मर्यादाओं को नहीं भूलना चाहिए। हमें पक्ष हो विपक्ष हो, सियासत में अपनी मर्यादाओं के और सीमाओं के अंदर रह के बात करनी चाहिए। प्रियंका हमारी छोटी बहन है और बहुत अच्छा बोलती हैं। मुझे इस बात कहने में कोई गुरेज नहीं, कोई अच्छा बोलता है चाहे वो पक्ष का हो या विपक्ष का, उसे सराहना चाहिए। लेकिन साथ ही साथ जो देश का संवैधानिक पद पे लोग बैठे हुए हैं, आप उनके ऊपर आरोप लगाएं अगर आपको लगाना है। कोई भी विपक्ष में रहता है, कल मैं भी जाऊंगा तो लगाऊंगा, लेकिन साथ साथ मर्यादा, जिस देश के हम वासी हैं, इसका सबसे बड़ा अगर कोई एसीपी है तो इस देश की मर्यादा और उसकी ज़ुबान है। हमें इस ज़ुबान को संभाल के रखना चाहिए, मर्यादा को रखना चाहिए। जहाँ तक इस प्रदेश की सियासत की और इस हुकूमत की बात है, तो मैं ये कह सकता हूँ दावे के साथ कि इस देश की 49% महिलाओं, किसी अक्रॉस द कास्ट, अक्रॉस द रिलीजन, आप किसी कास्ट किसी रिलीजन में चले जाओ, तो नीतीश कुमार ने महिलाओं के लिए 20 साल में 2006 से लेकर 2025 तक निरंतर लगातार ऐसा काम किया जो इस देश में किसी भी पार्टी, किसी भी की सरकार ने वो काम नहीं किया जो नीतीश कुमार ने किया है। और ये कांग्रेस पार्टी को बोलने दीजिए, कांग्रेस पार्टी का भी तो पक्ष है। देखिए, सीमांचल को पिछले 20 वर्षों में, नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं 20 वर्षों से, क्या मिला? या 11 वर्षों में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, क्या मिला? अगर इसका आकलन कीजिएगा, सीमांचल की आर्थिकी कृषि पर निर्भर है। और उस आर्थिकी में क्या है? केले की खेती होती थी, जूट की खेती होती थी, कुछ जगहों पर गन्ने की खेती होती थी। अंजना जी, आपको जान के हैरानी होगी, पिछले 20 वर्षों में यहाँ जूट की खेती अब ना के बराबर होने लगी है। सुन लीजिए, केले यहाँ भी अब केला, आराम से यहाँ भी अब केला बाहर से आने लगा है। और यहाँ की आर्थिकी अब मजदूरी पर आधारित हो गई है। यहाँ अगर कोई किसान होगा, आप पूछ लीजिए, कोई किसान ये नहीं चाहता है कि उसका बेटा किसानी से जुड़े। बीच में नहीं, वो पूरा करने दीजिए। कोई चीनी मिल हुआ पूरा करने दीजिए कि उसका बेटा किसानी करे। किसानी इतना अलाभकर कार्य क्यों हो गया? ठीक है, क्यों जूट उद्योग बंद हुए, गन्ना उद्योग बंद हुए, केले की खेती? मैं कहना चाहता हूँ, क्या यह सच नहीं कि किसी भी मकान को खंडहर कर दिया जाए तो उसको बनाने में वक्त लगता है? मैं कोई पक्षपात की बात नहीं। आप सवाल करते हो, 54 साल आपने हुकूमत की, आपके पास कोई जवाबदेही नहीं। क्या नीतीश कुमार ने हर गांव में, हर जगह साल हमारी हुकूमत रही, हमने जो अर्जित किया आज वही हम बेच के खा रहे हैं। हमने अगर अर्जित नहीं किया तो अभी बेच के क्या बता दीजिए? जल्दी से अंजना जी अभी समर्थन का फैन ढूंढ रही थी। अंजना जी अभी हसुद्दीन ओवैसी साहब का फैन ढूंढ रही थी। बताइए हाथ उठा के कि बैरिस्टर ओवैसी साहब का फैन
ओवैसी साहब की तरफ से बोलिए, आसपास के इलाकों में घूम रहे आप बात हैं, करते ये हो। बताइए कि सिर्फ घनचक्कर इन सीमांचल के इलाकों में मुस्लिम बहुल सीटें खोज खोज के वो पहुंचेंगे या वाकई जनता का साथ? क्योंकि आपके आधे विधायक तो चले गए, एक ही बचे अख्तरुल साहब, ये कैसे हो गया? देखिए ये नैरेटिव मत चलाइए। सीमांचल Facts है। बोलना ही नेताओं ने शुरू किया और मीडिया में नैरेटिव सीमांचल का जो चला है वो असुद्दीन ओवैसी साहब के बाद ही। हमारी पार्टी ने ही सबसे पहले सीमांचल के मुद्दे को उठाना शुरू किया, उसके बाद सारी पार्टियों को शुरू किया। अब आप सुनिए, हमने कहा मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ, अभी तक अमोर विधानसभा में रसैली और खारी बोलने क्यों नहीं हुआ? मैं अभी अपने गांव से यहाँ पे आया हूँ, ये देखिए मैं अभी नौ से आया हूँ। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जो है 700 करोड़ की विकास योजनाओं का काम कराया, आपके विधायकों ने क्या करवाया उसका जवाब दीजिए। ठीक है, अंजना बोले, जी, मैं अब हो अपनी गया, बात सवाल हो गया, मैं जवाब तो दे रहा सुनिएगा ना, हूँ, नेता जवाब बुलाए दे तो रहा हूँ, जवाब सुनिए। बोलिए। हाँ, अंजना जी, वो आपने सुनी होगी कि 5 गांव मांगा था कौरवों से, नहीं दिया तो चुकाना पड़ा इतना बड़ा। लेकिन हमने 6 सीटें मांगी थी, आप 6 सीट नहीं दिए, 36 दे के चुकाएंगे। और ये समझ लीजिए 36 दे के चुकाना पड़ेगा। दूसरी बात, जीते थे वो भी भाग गए। आप भारतीय जनता पार्टी को कहते हैं कि देखिए कपड़ों से पहचानिए, चेहरों से पहचानिए। तेजस्वी यादव ने बैरिस्टर ओवैसी साहब के कपड़ों और चेहरों को पहचान के कहा कि ये एक्सट्रीमिस्ट हैं। अरे बैरिस्टर ओवैसी पूरे देश के सबसे पढ़े लिखे और काबिल नेता है तेजस्वी यादव जी। अगर आप में हिम्मत है तो एक्सट्रीमिस्ट का इंग्लिश में लिख के दिखा दीजिए। ठीक है, चलिए मैं आपको सवाल ये जिहाद की बात आखिरी करते सवाल, हैं, जिसके बाद हम जनता के 15 सवाल मिनट की लेंगे। बात करते अरे हैं। गुरुजी, अगर वो इतने विद्वान हैं, पढ़े लिखे हैं, गुरुजी, अरे भाई, आप ही की सरकार ने हमने उनको आपके देश सामने का एक रिप्रेजेंट reality करने के लिए test भेजा था। किया। भूल गए क्या आप? अरे भूल गए? आपके सामने हमने जनसुराज के बारे में पूछा, उसमें कांग्रेस के भी लीडर थे भाई साहब। प्रशंसक नहीं है वैसे उस डेलीगेशन कोई में यहाँ पर है कांग्रेस जो के भी प्रशांत लीडर किशोर थे। के लिए तो अच्छा फिर सोच रहा है कि अच्छा कांग्रेस करेंगे? बहुत नहीं, लोग हैं, नहीं, बहुत नहीं, लोग हैं, बहुत लोग हैं, आपने बुलाया ही नहीं, देश को है ना? रिप्रेजेंट करना भी टीम। अरे भाई साहब, हैं, बताइए। प्रशांत किशोर पर आप जी बुलाइए। बहुत ज्यादा भरोसा है। जी भरोसा है पीके पर, भरोसा है, एकदम भरोसा है। जात पात से ऊपर उठ के ही कर रहा हाँ ये हम पीके पर भरोसा है आपको? चलिए ठीक है, आपको भी है। है। ठीक, मैडम मैं थोड़ा समय लेना चाहूंगा। अरे समय नहीं है सर, नेता क्या बोलेंगे? सवाल पूछो, सवाल पूछो, सवाल पूछो फटाफट। अभी जो यहाँ महागठबंधन के लोग बोल रहे थे कि यहाँ पे प्रशांत किशोर की कोई हवा नहीं है, मैं एक छोटी सी बात आपसे कहना चाहूँ। अरे सवाल पूछो, नहीं नहीं ज्ञान नहीं देना। चलिए मैडम है उसके लिए, मैडम जवाब दीजिए। सवाल आप प्रश्न करें, आप प्रश्न करें। हाँ। बोलिए मैम, प्रश्न ये है कि पीके क्या फैक्टर बनेंगे? देखिए बिल्कुल, आपको ऐसी बिल्कुल। ऐसी जगहों पर जो कि गढ़ रहे हैं, कभी इनका कभी उनका, बहुत मजबूत लड़ाई है, उसमें पीके कितना डेंट मार पाएंगे? हम लोग देखिए डेंट मारने नहीं आए हैं, 3 साल से हमने जमीन पर काम किया है अंजना जी। लोग नहीं दिख रहे हैं, ये अलग बात है, क्योंकि बीजेपी वाले ने अपने दर्शक भर दिए हल्ला करने के लिए। मैं प्रोफेसर हूँ, ठीक है, सुन लो, ठीक है, सुनने की क्षमता रखिए, सुनने की क्षमता रखिए। 20 साल में जो सर बोलने हमने काम दीजिए। किया है, अरे ये आदत ठीक नहीं है। सुन लीजिए गुरुजी, ठीक है, ठीक आदत है, बोलने दीजिए प्लीज मैंने सर। नहीं रोका था, हाँ। सुन लीजिए, ठीक है। बोले 20 साल में आपने जो काम किया है, जो बेपटरी कर दिया है, 5 साल के लिए आप एमएलए चुनते हैं, 5 साल की समीक्षा क्यों नहीं करते हैं? 20 साल पहले की बात जंगल राज, और तुम्हारे राज में क्या हो रहा है? मंगल राज हो रहा है, मंगल राज हो रहा है। हत्या करते हो, बलात्कार करते हो। हाँ, मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड भूल गए, मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड भूल गए, छोटी छोटी बच्चियों को भी नहीं छोड़ा। एजुकेशन का क्या हाल है? शिक्षा का क्या हाल है? शिक्षा का क्या? बोलने की शक्ति, सुनने की शक्ति रखो। चलिए अब बारी जनता की, अब रुक जाइए आप लोग, बारी जनता की, एक एक करके सवाल। अंजना जी मैं बहन को बता दूं, नहीं, चीनी मिल और जूट मिल कटिहार में कब चालू होगा ये हम पूछ होगा। हाँ आपका हो गया। हो गया इसलिए मैम भारतीय जनता पार्टी का जो प्रवक्ता कह रहे हैं कि हमने जीएमसीएच बना दिया। मैम चलिए आज वहाँ अगर फर्श पे अगर मरीज नहीं सोया होगा तो हम उसका जिंदगी भर झंडा ढोएंगे। मैम मैं एक सवाल बनाता हूँ, पूर्णिया की जनता यहाँ पे मोटेशन के नाम पे, जमीन मोटेशन के नाम पे त्रस्त है, लाखों हजारों रुपया घूस लिया जाता है, इस पे कोई ध्यान नहीं। मेरा एक सवाल है, जो भी 20 साल से राज कर रहे हैं बिहार में, उनसे मेरा सवाल है कि आप लोग का कहना है कि तेजस्वी जी अपने बाप के घर से नौकरी दीजिएगा, आप लोग टोटल लोग से मैं अनुरोध करता, सपोर्ट करके एक बार सरकार बनाइए और देखिए कहां से नौकरी देते हैं।
ये चाहते हैं दुर्विरोधी अलग हो। चलिए मैं सवाल पूछिए। हाँ सवाल। महागठबंधन के जो वहाँ पे मंच है, आप लोग प्लेन से आए या बस से? किससे आए? प्लेन से या बस से? ये परिवर्तन है। प्लेन से आए, एनडीए मैं बैटरी रिक्शा से आया हूँ। की दिन ये एनडीए टोटो से आए, टोटो ये से। जो बोल रही है कि अगर है ना 5 साल के पिछले, आप देखिए ये महिला होके आज खड़ी होके बोल रही है, ये माननीय मोदी जी नीतीश कुमार की